नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। बहुत सारे बच्चे मेरिट लिस्ट आने के बाद बहुत सारे डाउट्स होते हैं उनके कि मेरिट लिस्ट सर कैसे बनी है, कितनी रैंक हमारी होनी चाहिए कि एनडीए में हम पहुंच जाए, कितना रिटर्न में स्कोर एटलीस्ट हमारा होना चाहिए, मेडिकल का क्या चक्कर होता है सर, किसमें फिट, कभी आर्मी फिट, कभी नेवी फिट, कभी एयरफोर्स फिट, ये कैसे हो रहा है काम, प्लीज आप मुझे बताइए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारा कुछ मेरिट लिस्ट का जो भी सच है वो आपके सामने यहां पर क्लियरली मेंशन करूंगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर आप एनडीए 1 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं आप सब लोगों के लिए कंप्लीट फ्री कोर्स लेके आया हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, अर्पित चौधरी। ठीक है जी, लिंक क्लास का आज से स्टार्ट हो रही है, क्लास 7 बजे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। और एक फ्री टेलीग्राम चैनल यहां पर मैंने बनाया जिसका डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक डाला हुआ है। इस टेलीग्राम चैनल के आपको जो क्लासेस की पीडीएफ होंगी, मॉक टेस्ट होंगे, असाइनमेंट होंगे, क्विज होंगी, इसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है आपको देखने को मिलेगी। तो यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल टेलीग्राम चैनल हमने क्रिएट किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। और आज क्लास शाम 7 बजे होने वाली है, लिंक क्लास का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। अच्छा मौका है बच्चों, दिस इज द राइट टाइम टू गेट स्टार्टेड। जितनी जल्दी आप स्टार्ट करोगे ना, उतना बेहतर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा और उतनी मेरिट लिस्ट की टेंशन कम होगी। आइए जी, बात करते हैं एनडीए 1 2024 की मेरिट लिस्ट। ये आई है, ये मेरे सामने मैंने खोल रखी है। इसमें किसी की ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, किसी की 2 आई है, और ऐसे ऐसे बढ़ते हुए स्टूडेंट्स हैं यहां पर। मेरिट लिस्ट बनती कैसे है, तो पहले मैं यहां पर आपको क्लियर एक आइडिया दे देता हूं। 50% is your written score and 50% is your interview score, SSB interview score। टोटल स्कोर जो होता है 900 मार्क्स का रिटर्न का एग्जामिनेशन होता है, 900 मार्क्स का एसएसबी इंटरव्यू होता है, टोटल 1800 मार्क्स होते हैं इसके अंदर। 1800 मार्क्स में से 50% आपके रिटर्न के लगते हैं, 50% आपके एसएसबी इंटरव्यू के लगते हैं। तो उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार होती है। जिसका सबसे ज्यादा हाई स्कोर होता है वो ऑल इंडिया रैंक 1 आता है, जिसकी सबसे कम स्कोर होता है और रिकमेंड हो जाता है वो लास्ट आता है मेरिट लिस्ट के अंदर। ठीक है जी, ये तो हो गया चक्कर सर हमारे पास 50% रिटर्न के, 50% इंटरव्यू के। अब इसी हिसाब से मेरिट लिस्ट बन गई सर। कितनी रैंक होनी चाहिए, कितना स्कोर होना चाहिए, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ओवरऑल कट ऑफ कितनी जा रही है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बट आप मान के चलिए आपके जो है 350 से ऊपर नंबर होंगे या 370 75 होंगे तो आपको थोड़ी सी टेंशन जो है ना, 370 80 नंबर वाले को थोड़ी सी टेंशन कम रहती है कि मैं मेरिट आउट होऊंगा। 400 प्लस वाले को तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो आपका रिटर्न का स्कोर 370 380 के बीच में रहेगा तो आपको ये लगेगा कि अगर मैं आर्मी फिट हूं तो मुझे मिलने के अच्छे चांसेस हैं। 400 प्लस वाले को तो बिल्कुल ही जीरो टेंशन लेनी है, उसको मिल जाएगा। ठीक है जी, बात आती है सर अगर हम लोग आर्मी फिट है, नेवी फिट नहीं है, एयरफोर्स फिट नहीं है, तो हमारी प्रेफरेंस कैसे होगी? तो बेटे आप सिर्फ आर्मी के लिए ही एलिजिबल होंगे। ठीक है जी, बट अगर आप आर्मी फिट है, नेवी फिट है, एयरफोर्स फिट है, सीपीएसएस में फेल हो जाते हैं। सीपीएसएस मतलब कमर्शियलाइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम होता है, वहां पर पायलट एंट्री के लिए होता है। सीपीएसएस में फेल हो जाते हैं तो आपके पास एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटी बचा और नेवल अकेडमी बचा। अगर आपने नेवी सिलेक्ट किया हुआ तो नेवी भी बचा। नेवल अकेडमी वाला बच्चा तो 500 में भी चला जाता है अगर उसका मेडिकल स्टेटस फिट है। ये मेरा खुद का स्टूडेंट है, 514 रैंक वाला बच्चा भी नेवल एकेडमी गया हुआ है। चाहे कॉलअप लेटर उसकी देर से आई बट वो भी नेवल एकेडमी गया है, अभी भी ट्रेनिंग कर रहा है वो स्टूडेंट, 514 रैंक वाला। तो नेवल एकेडमी वाला बच्चा जो है इतनी रैंक तक चला जाता है। एयरफोर्स का अगर आपका फ्लाइंग क्लियर है, सीपीएसएस क्लियर है, फिर तो आपके लिए बहुत आसान है, आपकी चाहे आखिरी रैंक आ जाए। क्योंकि ऐसा भी हुआ है कई बार तो कि एयरफोर्स की फ्लाइंग की सीट्स भी खाली रही हैं, बॉयज की बात कर रहा हूं। ये जो 90-92 सीट्स होती है एयरफोर्स की फ्लाइंग की, वो भी खाली गई हुई है, ऐसे भी टाइम आया है। ठीक है जी, तो अगर आप फ्लाइंग के लिए फिट हैं तो आप और मेरिट लिस्ट में आपका नाम है तो डेफिनेटली आपको कॉलअप लेटर आएगा, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। डिफिकल्टी बच्चा फेस करता है आर्मी फिट वाला, सिर्फ जो आर्मी के लिए फिट होता है, बाकी सबके लिए इनफिट होता है अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली। उस बच्चे के लिए डिफिकल्टी होती है। वो बच्चे का जो स्कोर होना चाहिए वो 370 से ऊपर होना चाहिए अगर उसको टेंशन नहीं लेनी है तो। और 50% रिटर्न के लगते हैं, 50% इंटरव्यू को लगता है, क्योंकि इंटरव्यू का स्कोर हमारे हाथ में नहीं है। एट टाइम्स ऐसा भी हुआ है रिटर्न में अच्छे कम स्कोर किया, इंटरव्यू में बच्चे ने ज्यादा स्कोर कर लिया तो मेरिट में अच्छी रैंक आ गई। बट वो चीज आपके हाथ के अंदर नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू के परफॉर्मेंस 5 दिन की अलग अलग
आपको ऑफिसर अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर जज करते हैं, उसके ऊपर आपको तैयारी करना, फोकस करना थोड़ा सा टीडियस है, वो थोड़ा ज्यादा टेक्निकल स्टफ है। बट अगर रिटर्न की बात करें उसका स्कोर आपके हाथ के अंदर होता है। ठीक है जी, तो 370 से ऊपर आपने करना है, चाहे कट ऑफ 300 से भी नीचे जा रही है कोई फर्क नहीं है, बट अगर आपने रिकमेंड होकर एकेडमी जाना है, अच्छी रैंक लेनी पड़ेगी, उसके लिए रिटर्न में अच्छा स्कोर लेना पड़ेगा। 370 स्कोर मिनिमम आप टारगेट करें, 400 स्कोर रैदर तो मैं टारगेट करने को कहूंगा, तब 370 पे आप आओगे। और अगर आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है तो स्काई इज द लिमिट, आप जितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं उतना करिए, तभी आप टॉप रैंकर्स के अंदर आएंगे। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको पूरा आइडिया दे दिया है, मेरिट लिस्ट कैसे वर्क करती है, कैसे बनती है, कितना स्कोर चाहिए, मेडिकल क्या स्टेटस रहता है। अच्छा, एक चीज और मैं यहां पर बताना चाहूंगा, इनकेस आप आर्मी फिट है, आप नेवल एकेडमी भी फिट है, फॉर एग्जाम्पल लेट इट बी, आप ऐसा केस है जो आर्मी में भी फिट है, नेवल एकेडमी में भी फिट है, ठीक है जी, और आपका स्कोर कम है, तो आपको आर्मी नहीं देकर आपकी सेकंड प्रेफरेंस पे नेवल एकेडमी आपको मिल जाएगा, अगर आपकी रैंकिंग नीचे वाले स्टूडेंट से थोड़ी बेहतर है जो नेवल एकेडमी जिनकी पहली प्रेफरेंस है। ठीक है जी, जैसे आपकी सपोज करिए रैंक है 400, उसके नीचे वाले की 402 है, 402 वाले की भी नेवल एकेडमी है, आपकी आर्मी प्रेफरेंस थी बट आप आर्मी के लिए फिट नहीं है, आप नेवल आर्मी के लिए नई सीट्स फुल हो गई, नेक्स्ट प्रेफरेंस आपकी नेवल एकेडमी है, उसके लिए भी फिट है, तो आपको नेवल एकेडमी 402 वाले से पहले मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी रैंक ऊपर है। एफरे प्रेफरेंस काम करती है, मेडिकल स्टेटस के हिसाब से आपकी प्रेफरेंसेस काम करती है। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं आज शाम 7 बजे नई शुरुआत में योद्धा बैच में, योद्धा की तरह टारगेट करेंगे एनडीए 1 2025 के एग्जामिनेशन को। मिलते हैं आपसे सीधे क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद।